नेम इज़ कुलदीप एंड आई वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल करियर ऑप्शंस। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनसी वेब के बारे में। एनसी वेब का पूरा नाम है नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें स्पेशली फॉर द गर्ल्स के लिए है जो रेगुलर कॉलेजेस नहीं जा पाते किसी भी रीज़न की वजह से, या जिनको टाइम नहीं मिल पाता कि पूरे वीक पढ़ सकें। तो ये एक वन ऑफ द गुड ऑप्शन फ्रॉम द डी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो गर्ल्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जो सैटरडे संडेज़ में कॉलेज जाके पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि एनसी वेब में एडमिशन कैसे होता है, एनसी वेब, और थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि एनसी वेब और एसओएल में डिफरेंस क्या है, कौन सा बेटर है, इसका एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से कॉलेज ऑफ़र करते हैं, कट ऑफ कैसे जाती है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सजेशन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर, तो ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपके लिए नोटिफिकेशन में आ सकें। सो लेट्स स्टार्ट द कंटेंट। तो जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, एनसी वेब का पूरा नाम है नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड, और ये जो प्लेटफॉर्म है स्पेशली फॉर द गर्ल्स के लिए है। तो जो सोचते हैं कि अगर मतलब कोई बॉयज़ है कि वो ये कॉलेज ले सकते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ जो है गर्ल्स के लिए है। तो एनसी वेब का जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्राइटेरिया है एडमिशन का कि आपके 12th में 40% होने मतलब कंपलसरी हैं। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया ये है ओनली द दिल्ली स्टूडेंट्स, दिल्ली रेसिडेंट्स गर्ल्स कैन टेक द एडमिशन इनटू द एनसी वेब प्रोग्राम। नेक्स्ट इसमें दूसरी बात ये बता देता हूँ कि एनसी वेब में जो एडमिशन्स ऑफ़र होते हैं वो केवल 2 प्रोग्राम्स में होते हैं, एक बीए प्रोग्राम और एक बीकॉम प्रोग्राम, और इसके अलावा कोई और कोर्सेज नहीं है जिसके थ्रू एनसी वेब में एडमिशन ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने बता ही दिया है कि स्पेशली गर्ल्स के लिए है। नेक्स्ट इसमें अगर बात करते हैं स्टडी का, तो स्टडी में एनसी वेब में जो स्टडी होती है दैट इज़ क्लासरूम स्टडी बेसिकली। तो सैटरडे या संडेज़ में इसमें क्लासेस होती हैं। और एसओएल में डिफरेंस करूँ तो एसओएल में क्लासेस होती ही नहीं हैं, वो सिर्फ एग्ज़ाम्स देने आते हैं स्टूडेंट्स। तो रेगुलर कॉलेज में जैसे रेगुलर क्लासेस होती हैं, एनसी वेब में सिर्फ सैटरडे संडेज़ में क्लासेस होती हैं, और सैटरडेज़ के लिए कॉलेजेस अलग होते हैं, संडेज़ के लिए कॉलेजेस अलग होते हैं। और एसओएल की बात करें तो एसओएल में क्लासेस होती नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट डायरेक्टली पेपर देने के लिए ही आते हैं। तो ये तीनों में एक डिफरेंस है। तो एक और अगर मैं रैंकिंग के हिसाब से बात करूं कौन सा बेस्ट है, तो रेगुलर एनसी वेब से ज़्यादा बेटर है, और एनसी वेब एसओएल से बेटर है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर द गर्ल्स कि जो लोग एसओएल से नहीं कर सकते वो एनसी वेब से कर सकते हैं। तो रेगुलर से थोड़ी सी वैल्यू कम है, बट प्रॉपरली ये एसओएल से बहुत बेटर है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका एग्जामिनेशन कर लेते हैं। एग्जामिनेशन इसमें कैसे होगा, एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड विद द रेगुलर स्टूडेंट्स ओनली। तो जब उनकी डेट शीट निकलेगी तभी आपकी भी वही डेट शीट होगी, यानी रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ में आपको पेपर देना है। नेक्स्ट इसमें जैसे एसओएल में कोई मैंडेटरी नहीं है कि कितनी भी परसेंटेज हो या ना हो, यानी अटेंडेंस की परसेंटेज, बट एनसी वेब में आपकी परसेंटेज मैंडेटरी है, एटलीस्ट मिनिमम 67%। तो इसके बाद ही आपको एग्जामिनेशन में बैठने दिया जाएगा। अब मैं अगर कॉलेजेस की बात करूं तो कॉलेजेस की जो कट ऑफ जाती है, तो ये एक अच्छा पार्ट है कि जो रेगुलर कॉलेजेस की कट ऑफ जाती है वो तो 100% तक चली जाती है। तो इसीलिए एक बेस्ट ऑप्शन है जो उन बच्चों के लिए जो 60 से और 80s के बीच में या 85 के बीच में परसेंटेज लाते हैं और उनका रेगुलर में नहीं हो पाता। तो अगर मैं इसकी हाईएस्ट की बात करूँ तो लास्ट ईयर 85% हाईएस्ट गई थी, और जो मिनिमम गई थी वो 60 और 70 के बीच में गई थी। और इसकी जो कट ऑफ की लिस्ट निकलती है वो बेसिकली ऑफिशियली तो 3 निकलती हैं, बट कभी कभी 4 या 5 भी रिलीज़ हो जाती हैं। इसके बाद में कौन कौन से कॉलेजेस ऑफ़र करते हैं आपका एनसी वेब प्रोग्राम, तो इसमें बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट 26 कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो मैं उनमें से कुछ के नाम आपको बता देता हूँ। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉलेज, आपका कालिंदी कॉलेज, मैत्री कॉलेज, हंसराज कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, मिरांडा हाउस, अदिति महाविद्यालय, माता सुंदरी देवी कॉलेज, पीजीडीएबी, सत्यवती कॉलेज, श्री अरविंदो कॉलेज, आर्यभट्टा कॉलेज, केशव महाविद्यालय। तो ये जो कॉलेज बताए इसमें से कुछ कॉलेजेस तो मतलब काफ़ी अच्छे हैं और बहुत मतलब कि वेल रिनोवर्ड और फेमस भी हैं। तो इनमें से बच्चा
किसी में भी जा सकता है, ठीक है। तो इसमें से कुछ कॉलेजेस जो हैं वो सैटरडेज़ में ही क्लासेस देते हैं और कुछ संडेज़ में ही क्लासेस देते हैं। तो आपको देख लेना है कि जिस कॉलेज में आपको मतलब जिस डे में आपको क्लासेस लेनी है तो वो वाला कॉलेज आप ले सकें, ठीक है। उसके बाद अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो फ़ीस स्ट्रक्चर तो बहुत ही नॉमिनल है, यानी जितनी रेगुलर की फ़ीस होती है पर ईयर ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस तो उससे भी बहुत कम है। तो मिनिमम 3000 और मैक्सिमम 5000 के बीच में ही इसकी फ़ीस जाएगी। तो ओवरऑल अगर 1 ईयर की बात करूं तो 1 ईयर में जो है मतलब पूरा 10,000 में आपका ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा इन दिस फीस स्ट्रक्चर। और अगर एप्लीकेशन की बात करूँ को एनसी वेब में अप्लाई कैसे करते हैं, तो इसके लिए अलग से कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। तो जो भी गर्ल्स होंगी जब वो रेगुलर कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगी मेरिट बेसिस पर, तो उसी टाइम पे इसका उसी में ऑप्शन होता है एनसी वेब में अप्लाई करने का। तो ऑटोमेटिकली आपका जब रेगुलर के साथ अप्लाई करोगे तो गर्ल्स के लिए ऑटोमेटिकली इसमें ऑप्शन आ जाता है, यानी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। सर्टिफिकेट इसमें जो मिलेगा आपको तो रेगुलर का नहीं मिलेगा, आपको NCWVE का ही एड्रेस मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा लास्ट में जब आप अपना 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे। तो ये पूरा एक तरीके से एनसी वेब के बारे में जानकारी थी। मैं एक समराइज़ कर देता हूँ 1 मिनट में। नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड पूरा नाम है इसका। एप्लीकेबल ओनली फॉर गर्ल्स एंड दैट टू फॉर द दिल्ली स्टूडेंट्स ओनली। इसके अलावा इसमें BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम ही होते हैं, नो अदर कोर्सेज। एग्ज़ाम्स रेगुलर के साथ कंडक्ट होते हैं। परसेंटेज मैंडेटरी है आपको क्लासेस लेने के लिए, 67% से ज़्यादा होना चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। कट ऑफ इसकी 60 से 85 के बीच में चली जाती है, हाईएस्ट 85, मिनिमम 60% तक। फीस स्ट्रक्चर 3,500-4 हज़ार से लेके 5 हज़ार तक के बीच में ही वेरी करता है। सर्टिफिकेट आपको NCWEB का ही मिलेगा, यानी NC वेब का मिलेगा। सो ये एक कंप्लीट एक समरी थी आपकी NC वेब के बारे में। सो आई होप इससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी NC वेब के बारे में जानने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ में। सो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड काइंडली अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स।